हाँ तो भैया वेराइटी आपने कौन सी लगाई है? ये 2218 2218 GS 2218। हाँ। इसकी क्या विशेषता है? ये कम अवधि की सोयाबीन है। अच्छा। 95-60 के साथ साथ आ जाती है। अच्छा, और इसका दाना भी अच्छा रहता है, बोल्ड दाना रहता है इसका, चमकदार अच्छा बोल्ड दाना रहता है बिल्कुल। हाँ। और क्या कि इसमें फलियाँ भी अच्छी लगती है, फलियाँ अच्छी लगती है। 90% 3 दाने की फली लगती है। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब है कि इसमें जो फलियाँ लगती है उसमें मतलब 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा लगती है। हाँ, तो इससे औसत उत्पादन अपना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। और क्या है कि पूरे दाने एक समान रहते हैं, एक समान दाने रहते हैं। और इसमें फलियाँ भी अधिक लगी हुई है। हाँ। जैसे कि 95-60 में जो लगती थी ऐसी ही लगती है अभी भी। अच्छा, देखिए आप ये। हाँ हाँ, बहुत फल है इसमें तो। हाँ, हाँ, ये 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा है। 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा है। ये अभी बताऊंगा मैं आपको, देखना करीब से ये जो इसमें है। हाँ, ये 3 दाने की देखिए आप, ये 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा है और इसमें। ये गुच्छे के गुच्छे, ये गुच्छे के गुच्छे अच्छा। हाँ, तो किसान भाइयों, जो ये 2218 जो भैया बता रहे हैं, इनमें देखना आप एक विशेषता है, इसमें गुच्छे गुच्छे फलियाँ लगती है। ये देखो, ये आप जहाँ पर भी देखेंगे इसमें हर गोड़ के माथे पे देखो, ये गुच्छे गुच्छी फलियाँ लगेगी। ये इसकी आपने बीज दर क्या रखी है? इसकी बीज दर हमने पटकी है 35 किलो प्रति एकड़। 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ। मतलब आपके गांव में एकड़ चलता है? एकड़ चलता है। हाँ, कहीं पे, हाँ तो किसान भाइयों, कहीं पे बीघा चलता है, कहीं पे एकड़ चलता है। हमारे जो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कितना डाला आपने सर? 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्होंने बीज डाला है। और आज की कंडीशन में हम इनका देखें, हम आपको इनका प्लाट दिखाएंगे। बहुत एक नंबर कंडीशन में आज इनका सोयाबीन है, बहुत बेस्ट सोयाबीन है। और ये बता रहे हैं कि इसका जो औसत उत्पादन ये 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ का है। 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन है। अगर मौसम साथ देता है, प्रकृति की कोई मार नहीं रहती है, अच्छा, तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देता है। हाँ हाँ। आप बता रहे थे कि जैसा कि इस बार आपने कीटनाशक का उपयोग नहीं किया? कीटनाशक का उपयोग एक बार किया है। अच्छा, वो भी जैविक डाला था। उसमें कीटनाशक है ही नहीं जैविक में? तो वही डाला हमने, वही डाला बस, दूसरा कुछ नहीं डाला। मतलब आपने की दवा डाली थी। अच्छा अच्छा। इसके बाद में वो जैविक डाला था, राफेल। अच्छा, जैविक डाला था आपने? वो भी 1 लीटर को 10 एकड़ में डाला। 1 एकड़ को आपने 10 लीटर तक डाल दिया? 10 एकड़ तक 1 लीटर को 1 लीटर डाला। अच्छा। हाँ, तो किसान भाइयों, हमारे भैया ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा, अभी तक कोई इल्ली की शिकायत नहीं। आज 15 रोज हो गए इसमें दवाई लगाए। अच्छा, अभी कोई शिकायत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं है आपके सोयाबीन में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। और इसमें क्या है कि इसमें वो जो 95-60 में पीला मैजिक लगता है, हाँ, वो शिकायत अपने इस सोयाबीन में नहीं है अभी तक। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 95-60 में जो वो पीला मैजिक की जो समस्या थी, हाँ, वो आपके इस 2218 में इसमें प्रॉब्लम नहीं है? इसमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो तो 95-60 तो लास्ट में आके वो खराब हो जाता है। ये वाली समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी इसमें कितने दिन का हो गया आपका सोयाबीन? ये आज 55 दिन के हो गए। 55 दिन के सोयाबीन हो गए। हाँ। ये 90 दिन में तैयार हो जाएगी। मतलब ये फलियाँ कब तक पक जाएगी? ये 15 रोज में पक जाएगी। 15 रोज में पक जाएगी। अच्छा अच्छा। यानी 70 दिन में पक्का तैयार हो जाएगा। 70 दिन में पक्का तैयार हो जाएगा। 90 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के लिए 90 दिन लगेंगे इसमें। हाँ। हाँ, अगर मतलब मौसम की अगर पिछली मार ना पड़ी तो हार्वेस्टर के लिए 90 दिन में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इसकी मतलब विशेषता ये भी है क्या इसमें ईल मतलब कम लगना या कुछ ऐसा? कुछ ईल कम लगती है, 95-60 से कम ईल लगती है। 95-60 की अपेक्षा इसमें ईल कम लगती है। अभी एक ही स्प्रे किया अपन ने, एक ही स्प्रे किया है? सामने है। अच्छा 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 अच्छा। अभी क्यों इसकी जो हाइट ये क्या हो सकती है अनुमान आपके हिसाब से? ये हाइट आप देख लो, 3 फीट के, चलता हो 3 फीट के समथिंग है इसकी हाइट ये। और ये काटने के टाइम 2.5 फीट की हाइट इसकी रहेगी। अच्छा, हाँ, ये हाइट है इसकी। और हाँ, एक बात का और हमने विशेष ध्यान रखा है इसमें। अच्छा अच्छा, कौन सी? हमने इसकी बीज दराई, जो बीज डाला वो 35 किलो प्रति एकड़ डाला। दूसरी बात ये कि हमने इसकी बुआई की है 14 इंच की दूरी पे। अच्छा, हाँ, आप वो बता रहे थे भैया रास्ते में कि हमने जो मतलब इस बार कुछ टेक्निक चेंज किया है। चेंज किया हमने, मतलब इसमें हमें अच्छा मिला। मतलब क्या किया आपने? आप फिर से बताइए क्या किया आपने? मतलब हमने ये किया कि जब ट्रैक्टर से बुआई की, हाँ, उस समय हमने मतलब कि चांस से चांस की दूरी।
अच्छा, मतलब जिसको हम पाटला बोलते हैं, कहीं पे पाटला बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं यहाँ। पाटले की दूरी 14 इंची की रखी है, मतलब बीच का जो गैप है लाइन से लाइन की दूरी 14 इंच है। 14 इंच की रखी है आपने। हाँ, तो वो तो आप इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मतलब? बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पौधे ने ग्रोथ अच्छी की। अच्छा। हाँ, उसमें फूल अधिक आए। हाँ, उसके कारण फलियां ज्यादा आई। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो हम पहले बुआई करते थे 12 इंची पे। पहले आप 12 इंच करते थे, तो उससे उसमें आपको क्या लगा? उसमें क्या है कि पौधा बढ़त तो लेता था, हाँ, पर फूल आते थे पर फलियां नहीं ठहरती थी यहाँ। मतलब कम, आपका कहने का मतलब ये है कि फूल की जो जैसे फूल आते वैसी फलियां नहीं लगती थी। फलियां नहीं लगती थी। हाँ। और उनमें एक समस्या यह रहती थी, डर रहता था कि वो हाइट ज़्यादा हो जाती थी। सोयाबीन से सोयाबीन की जो दूरी चांस की दूरी रहती है, तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती थी। इसमें वो संभावना बहुत कम है। अच्छा अच्छा। अभी हम भैया से पूछेंगे कि आप अभी बता रहे थे कि जो ये आपने लाइन से लाइन की दूरी रखी, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर पौधे में हवा लगती है पहले। अच्छा, उससे फूल अच्छे आते हैं। मतलब आपका कहना मतलब है कि अगर 4 से 4 की दूरी अगर हम मतलब 14 इंच रखेंगे, हाँ, तो उसमें हवा लगेगी, और हवा लगेगी तो उसमें फल फूल की मात्रा ज़्यादा रहेगी। अच्छा। और उससे सोयाबीन गिरने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो फिर फलियों में हवा लगेगी, पौधे में हवा लगेगी। हाँ, तो फलियां भी ज़्यादा बड़ी होंगी। और क्या है कि जैसे डांट रहेंगे, पास पास में रहेंगे, तो उसमें गर्मी ज़्यादा पकड़ते हैं वो। अच्छा। उसके कारण क्या है, जो उसमें ब्रांचेस फूटती है, हाँ, उनमें फूटती तो है, हाँ, पर वो ग्रोथ नहीं कर पाती है हवा ना लगने के कारण। मतलब आपका मतलब ये है कि अगर मतलब इसको अगर हम थोड़ी पास पास में अगर लगाएंगे तो हमारे सोयाबीन का उत्पादन घट जाएगा। इससे क्या है कि सोयाबीन में सबसे बड़ा खेल हवा का है। हवा मिलना जरूरी है, ऑक्सीजन हर चीज को जरूरी होता है। अच्छा, अगर इसमें हवा मिलेगी तो मतलब हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इसमें हम हवा के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है पाटले से पाटले की दूरी, मतलब चास से चास की दूरी। अच्छा, तो इसमें कितना % तक मतलब आपको उत्पादन बढ़ सकता है आपके हिसाब से? पिछली बार में, आपकी बार में और इस बार में 1 से 2 कुंटल का अंतर पड़ सकता है। अच्छा, उत्पादन में पर एकड़ पे? ये तो देखो किसान भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर मान लो हमारे पर एकड़ में अगर 1 से 2 कुंटल अगर मान लो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर सोयाबीन का उत्पादन अगर मतलब सिर्फ एक 4 से 4 की दूरी रखने पर ही अगर बढ़ जाता है, तो किसान भाइयों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? किसान भाई को देखना चाहिए और उनको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में प्रैक्टिकल करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में प्रैक्टिकल करे कि थोड़े में इस तरह से बोऊं, कुछ इस तरह से बोऊं, उसको रिजल्ट अलग अलग मालूम पड़ेगा। और अभी तक क्या है कि अरे उसने तो ऐसे बोए, मैं भी ऐसे ही बोऊंगा, अरे ऐसा नहीं, सब चलते, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अपने को अपने हिसाब से खेती करना है। अच्छा, दूसरे की देखा देखी नहीं करना है। वो क्या है कि पास पास लगा इसलिए देते हैं लोग कि चारा नहीं निकलेगा। अरे चारा तो वैसे भी नहीं निकलता, आप मेहनत करोगे तो। हाँ, सही बात है। हाँ, टाइम से अगर दवाई डल जाएगी तो टाइम से दवाई डालो। आप देखो, अगर आपने आपके चांस से चांस की दूरी अगर बढ़ाई है तो आप इसमें ट्रैक्टर से डोरे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट वो है। सही बात है। हाँ, इस साल हमने 14 इंची की गाली रखी है। अगले साल हम सोच रहे हैं कि 15 से 16 इंची का प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी जमीन में। अच्छा, एक हेक्टेयर या 2.5 एकड़ या 1 एकड़ में हम प्रैक्टिकल करेंगे 16 इंची का उत्पादन कैसा रहेगा। अच्छा, मतलब आपको इस बार भी उत्पादन मतलब ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो किसान भाइयों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। हमारे भैया ने बताया है कि जो 4 से 4 की जो दूरी है उसको आप रखेंगे तो आपका उत्पादन 1 कुंटल से 2 कुंटल बढ़ने की फुल संभावना है। अगर आप सोयाबीन को ज़्यादा पास पास लगाएंगे तो आपका उत्पादन भी घट जाएगा। उत्पादन घटने के साथ साथ उसमें इल्लियों का प्रकोप भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा गर्मी होती है ना उसमें। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ अब एक ही बार दवाई डाली है दवा, और अब हम दवा भी नहीं डालने वाले। दवाई भी नहीं डालेंगे, और वो भी आपने जैविक डाली है? जैविक डाली। आप देख सकते हैं हमारे पत्ते से कोई कटे। ये देखिए हमारे भैया के 15 रोज हो गए हैं सोयाबीन में दवाई डाले। ये इन्होंने बता रहे हैं कि इनको 15 से 20 दिन हो गए हैं सोयाबीन में दवाई डाले, और अभी तक इन्होंने सिर्फ एक, जब से सोयाबीन लगाया है, जब से एक ही स्प्रे किया है। अब ये इनका कहना है कि हम अब स्प्रे नहीं करेंगे और जब तक सोयाबीन आ जाएंगे। मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 4 से 4 की दूरी अगर सही रखेंगे तो आपको उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को?
क्या सजेशन देना चाहेंगे किसान भाइयों को? ध्यान देना चाहता हूँ कि किसी का दिखावा ना करे, अपनी समझदारी से खेती करे, अपनी खेती की तरफ रोज जाए, देखे क्या समस्या है, उसके बारे में हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि दूसरे से नहीं, अपने खुद के विवेक से काम करें। जय जवान जय किसान।